हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिखा शर्मा। अगेन मैं आपकी टीचर, केमिस्ट्री टीचर, रिवीजन सीरीज लेके आपके पास आई हूँ। तो फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया था इन लास्ट वीडियो। प्लीज उसको एक बार जरूर देखिएगा। नाउ वी वर एट द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज अपार्ट फ्रॉम द ऑर्गेनिक बीइंग्स वेयर एल्स डू वी फाइंड कार्बन। ठीक है, मेंशन द फॉर्म in which mention the form in which it is available and also its percentage। तो क्या आंसर देंगे, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के दिखाइए कि इसका आंसर आप लोग क्या बताएंगे। जल्दी जल्दी से बताइए मुझे कमेंट बॉक्स पे। यस लिखिए। सो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्गेनिक बीइंग्स वेयर डू वी फाइंड कार्बन, जल्दी से आंसर दीजिए। कार्बन इज फाउंड इन अपार्ट फ्रॉम द ऑर्गेनिक बीइंग्स, मतलब ह्यूमन बीइंग्स उन्होंने ऑलरेडी पूछ लिया है। इसके अलावा कहाँ पाया जाता है कार्बन? तो इट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, कार्बन कहाँ पाया जाता है? इट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। सीबीएसई भी पूछा है कि इन विच वे इट इज फॉर्म। ठीक है, तो उसमें भी आपको लिखना होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड it is in traces of carbon monoxide in atmosphere. It is present as carbon dioxide gas and in trace amount of carbon monoxide gas and its percentage is 0.03%। ठीक है बेटा जी, its percentage is 0.03%। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोनोऑक्साइड। ठीक है, और ऑल्सो इट इज प्रेजेंट इन आवर अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में भी ये प्रेजेंट होता है और इसके परसेंटेज है 0.02%। तो वन ऑफ द सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है ये कि ऑर्गेनिक बीन्स के अलावा कार्बन कहाँ फाइंड होता है। तो कार्बन इज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर एज इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका परसेंटेज है 0.03%। अगला है कि इन अर्थ क्रस्ट में कितने परसेंट सेकेंड जो पाई जाती है कार्बन in form of carbon dioxide and carbon monoxide in the form of carbon is present in the form of carbon dioxide, carbon monoxide, और इसका परसेंटेज है 0.02%। ठीक है, आई थिंक आई मेड यू क्लियर। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज थम्स अप दिखाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। Write two uses of Buckminster fullerene. As I told you कि there are 3 allotropes of carbon। ठीक है, what else? It is diamond, graphite and Buckminster fullerene। इसमें ये भी क्वेश्चन पीछे सीबीएसई में पूछा गया है कि बकमिंस्टर फुलरिन का नाम क्यों रखा गया। तो इट इज इन ऑन द नेम ऑफ बकमिंस्टर फुलर, जो एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने एक बिल्डिंग का शेप, एक डोम शेप बिल्डिंग के नाम पे, उस बिल्डिंग का नाम बकमिंस्टर था, तो उसके नाम पे वो डोम शेप बिल्डिंग के नाम पे बकमिंस्टर फुलर रखा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एंड राइट टू यूजेस ऑफ बकमिंस्टर फुलरिन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो फर्स्ट इसका यूज क्या है? एज आपको बहुत अच्छे से पता है कि बकमिंस्टर फुलरिन क्या है, वो है 60 कार्बन, है ना, 60 कार्बन एटम बॉल फॉर्म में प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? बॉल फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से बॉल बनती है जिसमें आपकी इस तरीके से पेंटागोनल रिंग, 5 कार्बन की रिंग, और पेंटा एंड हेक्सा जो है रिंग, कार्बन रिंग प्रेजेंट है, क्लोज स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 20 आपकी हेक्सागोनल रिंग्स प्रेजेंट है, 12 आपकी पेंटागोनल रिंग प्रेजेंट है, जिस चीज आपको समझ में आना चाहिए। और क्या है? इस वजह से इंसुलेटर है, बट इट कैन बी मेड सेमी कंडक्टर। ठीक है, इसको हम सेमी कंडक्टर बना सकते हैं। इट कैन ऑल्सो यूज एज अ सेमी कंडक्टर। ठीक है, फॉर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। और सेकेंड इसका जो है वो ये है यूज कि जो C60 होता है, ठीक है, C60 जो आपका बकमिंस्टर फुलर होता है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलके C60O मिलके एक टिपिकल कंपाउंड बनाता है। एंड दैट कंपाउंड इज वेरी यूजफुल फॉर कैंसर थेरेपी एंड फॉर एड्स थेरेपी। ठीक है, तो इसका क्या है? मेडिसिनल यूज है। पहला क्या यूज लिख के आएंगे आपकी? सेमी कंडक्टर। ठीक है, कि इट कैन बी मेड एज अ सेमी कंडक्टर एंड यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्री। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आप लिख के आएंगे कि C60O जो है वो एक कंपाउंड बनाता है। C60O जो है वो बकमिंस्टर फुलर ऑक्सीजन के साथ मिलके एक कंपाउंड बनाता है। दैट कंपाउंड इज यूज्ड इन कैंसर थेरेपी और इन एड्स थेरेपी।
ठीक है, बात समझ में आ रही है। नाउ अगला हम प्रोबेबल क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन प्रीवियस बोर्ड में पूछा गया है हम वही डिस्कस कर रहे हैं। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। मैंने आपको क्लास के दौरान ही बताया था कि जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तब मैं आपको आराम से पढ़ाऊंगी और एक एक चीज हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो आर आर सी डबल बॉन्ड ओ आर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कीटोन है। क्या हो गया, ये कीटोन हो गया। कीटोन हो गया तो इसमें क्या लगेगा, सफिक्स ओन लगेगा। ठीक है बेटा, कीटोन हो गया तो सफिक्स क्या लगेगा, ओन लगेगा। कीटोन की सीरीज ही 3 कार्बन से होती है। ठीक है, अब 1 2 3 हम नेमिंग यहां से भी करेंगे तो भी 1 2 3 ही आता, क्योंकि ये देखिए। लेकिन अगर ये 4 प्रेजेंट होते, सपोज करिए 4 कार्बन एटम होते, तब हम नेमिंग कहां से करते, कि जिस तरफ फंक्शनल ग्रुप सबसे कम नंबरिंग पाता। ठीक है, इस तरीके से हम नंबरिंग करते हैं, सो दैट फंक्शनल ग्रुप गेट गॉट लीस्ट नंबर। ठीक है, लीस्ट काउंटिंग नंबर, उस तरीके से हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर में इनकी नंबरिंग करते हैं। ठीक है, अभी 3 ही कार्बन एटम है तो यहाँ से भी बच्चा जी 3 आएगा, इधर से भी 3 ही आएगा। ठीक है, सो 1 2 3 3 कार्बन एटम हो गए, तो प्रोपेन, तो प्रोपेनोन क्या हो गया, ये प्रोपेनोन। अगर आपको प्लीज मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो थम्स अप करिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो गया आपका RCH। अगर हम देखें तो RCH ये किसका था, ये अल्डिहाइड था। ये क्या था बेटा, अल्डिहाइड था। एक चीज और बताऊंगी कि अल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, बात समझ में आ रही है, अल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा गया है कि अल्डिहाइड और कीटोन के बीच में रिलेशन, दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो कि आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको उठा के यहाँ कर देती, ठीक है, तो इट विल, और यहाँ से H पे आपको इसे कंप्लीट करने के लिए H यहाँ लगाना पड़ता और CH2 आराम से बीच में आता, तो दिस विल बिकम, क्या हो जाता है, ये अल्डिहाइड हो जाता। सो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब हम यहाँ देखते हैं तो कितने कार्बन एटम, अब यहाँ से नंबरिंग इसलिए स्टार्ट करेंगे सो दैट फंक्शनल ग्रुप, द कार्बन which is having functional group will get least number। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4, if we start from this one side means from left side, so we got 4, so this is wrong। so हम कहाँ से करना पड़ेगा, so that functional group will get least number, so 1 2 3 and this will become 4। 4 हो गया तो क्या हो गया, ये मीट ईट प्रॉप ब्यूट है, और यहाँ पे जो आपका अल्डिहाइड का सफिक्स क्या लगता है, अल, तो इट इज ब्यूटेनल। व्हाट डज इट कॉल्ड, इट इज ब्यूटेनल। ठीक है, फर्दर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ फंक्शनल ग्रुप देखिए तो COOH, इट मींस इट इज एसिड। एसिड हो गया तो ओइक लग गया, एक ही कार्बन एटम है तो मीथ, ठीक है ना, तो इसका नाम क्या हो गया, मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड, बिकॉज इट इज हैविंग 1 कार्बन नंबर, 1 कार्बन होता है तो मीथ होता है, आपको पता है। फंक्शनल ग्रुप एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में सफिक्स लगता है आपका ओइक एसिड। ठीक है, 1 कार्बन एटम, सो मीथेन, सफिक्स ओइक, तो इट इज मीथेनोइक एसिड। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन अमोनिया मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अमोनिया बना लो प्यारे बच्चों, दिस इज योर अमोनिया। ठीक है, ये वाले कौन से इलेक्ट्रॉन है, देखिए अमोनिया का क्या है, एटॉमिक नंबर है अमोनिया का, नाइट्रोजन का 7। इट मींस इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 and 5। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 5। हाइड्रोजन इज हैविंग एटॉमिक नंबर 1। ओके, अब यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि 5 मतलब आपके 3 जो है यहाँ पे NH3, और फॉर्मूला क्या है अमोनिया का, इट्स NH3। NH3 है तो इसकी वजह से 3 हाइड्रोजन गॉट इंगेज विद। ठीक है, कैसे बनेगा आपका इसका, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, मतलब बॉन्डिंग अगर मैं शो करना चाहूं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो these 2 electrons they are valence electron but could not participate in the bonding, so these electrons are called as lone pair of electrons। क्या कहते हैं बेटा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे आर
बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आई थिंक आई मेड यू क्लियर। यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो प्लीज थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।